बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर अज़ीज़। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सवाल किया है कि मेरा एक पट्ठा है जो पहले ज़ेरदुमा था लेकिन अब खड़दुमा हो चुका है, तो क्या उसका कोई इलाज है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ, दिलचस्प भी है और इन्फॉर्मेटिव भी। तो नए शौकीनों के लिए तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, लेकिन जो बड़े उस्ताद हैं उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है। और वैसे भी मैं बड़े उस्तादों के लिए वीडियो नहीं बनाता, बड़े उस्ताद तो खुद ही बहुत बड़े उस्ताद हैं, मैं भी बड़े उस्तादों से सीखता हूँ। तो नए शौकीनों के लिए वीडियो होती है मेरी। तो इस वीडियो में भी इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कोई ऐसा पट्ठा जो पहले ज़ेरदुमा बाद में खड़दुमा हो जाए, तो क्या ये बाय डिफ़ॉल्ट है या कोई उसमें फ़ॉल्ट वैसे आ चुका है, क्या उसे दोबारा ज़ेरदुमा बनाया जा सकता है। तो डिटेल वीडियो इसी में है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बयान कर देता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था जब मेरे पास प्योर ब्लड लाइन नहीं थी। तो होता कुछ यूँ था कि कुछ चिक्स ऐसे मुझे दिखने में मिलते थे कि जो ज़ेरदुमे होते थे पहले, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ वो अपनी दुम खड़ी कर जाते थे। जब उनके मैच्योरिटी आती थी, थोड़ी सी एज ज़्यादा होती थी, तो वो खड़दुमे हो जाते थे और वो मुशाबहत देसियों की तरफ ले जाते थे क्योंकि उनमें प्योरिटी नहीं होती थी। इसी तरह कुछ ऐसा भी हो सकता है कि छोटे होते कुछ खड़दुमे हों लेकिन हों प्योर असील, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ज़ेरदुमे हो जाते हैं। तो ये ऐसा हो जाता होता है। तो वैसे भी जो बचपन में छोटे चिक के उम्र में, मतलब पहले महीना डेढ़ तक जो खड़दुमे हो लेकिन बाद में ज़ेरदुमे हो जाएं, तो वो तो अच्छे गिने जाते हैं, क्योंकि वो बचपन में खड़दुमा होना तेज़ी और स्पीड होने की निशानी है। लेकिन बाद में अगर वो ज़ेरदुमा है, प्योरली ज़ेरदुमा है, तो वो असालत की निशानी है कि वो असील है, असील नस्ल से है, उसमें कोई क्रॉस दूसरे नस्ल का नहीं, इम्पोर्टेड ब्लड का नहीं है या देसी का नहीं है। तो अब सवाल ये है कि जो पहले ज़ेरदुमा था वो बाद में खड़दुमा क्यों हुआ। तो असल में ये होता है कि जिस ब्लड में कोई दूसरी ब्लड लाइन या दूसरी किसी ब्रीड की का खून शामिल हो, तो वो पहले ज़ेरदुमा हो सकता है, क्योंकि उस वक़्त पे उसके दुम इतनी पक्की नहीं होती, उसके जोड़ इतने अभी पुख्ता नहीं हुए होते, ढीले ढाले होते हैं, तो वो ज़ेरदुमा होता है। लेकिन जब अपने जोड़ पुख्ता करता है, मैच्योरिटी में जाता है, तो उसके खद्दो खाल अपनी ओरिजिन की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, अपनी जो उसका जहाँ से आगाज़ हुआ उसकी तरफ मुशाबत करना शुरू कर देते हैं। जब उनकी उम्र राउंड अबाउट 4 से 5 माह 6 माह जाती है, तो वो अपने खद्दो खाल में तब्दीली लाना शुरू कर देता है और वक्त के साथ साथ वो अपने ओरिजिन की तरफ जाना शुरू कर देता है, अपने पेरेंट्स पे, अपने प्योर जो उसके पीछे ब्लड है उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ऐसे परिंदों का, ऐसे मुर्गों का कोई हल नहीं है कि जो पहले ज़ेरदुमा और बाद में खड़दुमा हो जाए तो आप उसे किसी तरीके से दोबारा ज़ेरदुमा बना लें, ऐसा कोई नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, वो उनकी खड़दुमा होना उनकी नस्ल है। तो मैं खड़दुमे की असालत पे बात नहीं कर रहा, ये एक अलग से टॉपिक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खड़दुमे को दोबारा ज़ेरदुमा नहीं बनाया जा सकता किसी सूरत भी। हाँ, अलबत्ता कुछ मसाइल हों, लेकिन वो माइनर केस है, बहुत ही माइनर केस है। राउंड अबाउट 0.1% उनके रेयर केसेस हैं कि प्योर असील भी और खड़दुमा हो जाए, तो उसमें कोई किसी दूसरी ब्लड लाइन का प्योर जो असील है उसमें किसी दूसरी ब्लड लाइन, किसी इम्पोर्टेड ब्लड या कोई देसी का खून भी शामिल नहीं है और वो खड़दुमा हो जाए हल्का फुल्का, तो वो बहुत रेयर केसेस है। अदरवाइज़ जो असील हैं उनमें दो ही होती हैं, दो तरह की पोजीशन होती है दुम की, या ज़ेरदुम या सीधी दुम। सीधी दुम भी बहुत अच्छी गिनी जाती। बहरहाल ऐसा हो जाता होता है कि जो ज़ेरदुम हो बाद में खड़दुमा हो जाए। लेकिन इसी तरह ही कई परिंदे ऐसे होते हैं जो प्योर असील हैं, लेकिन बचपन में जब उनकी एज जो है महीना डेढ़ महीना 2 महीने तक है, तो वो हल्की सी दुम खड़ी करके रखते हैं। तो ऐसे चिक अच्छे होते हैं। अगर आपको अपनी ब्लड लाइन पे यकीन है कि ये प्योर असील ही ब्लड लाइन है, तो ऐसे
जो चूज़े जो दुम खड़ी रखें उनसे घबराएं नहीं, बल्कि आप उनकी क्वालिटीज़ देखेंगे तो बड़े होके वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ अपने अंदर स्पीड रखेंगे, फुर्तीलापन रखेंगे, वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो ऐसे परिंदे ज़्यादा बेहतर गिने जाते हैं और उनके गांड जोड़ जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत बाद में हो जाते हैं। तो मुख्तसर यही है कि खरदुमे को ज़ेरदुमा नहीं बनाया जा सकता, और जो ज़ेरदुमा खरदुमा हो चुका है वो उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई आप सद्देबाब नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। रब रखा।